नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हम देखते हैं, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये तो बाजार में चल रही लड़ाइयों की कहानियां सुनाते हैं। सोचिए, हर एक कैंडल एक सैनिक की तरह है और हर पैटर्न एक पूरी कहानी। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम इन कहानियों को पढ़ना सीख सकते हैं? क्या ये पैटर्न हमें पहले से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है? आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त कहानियों को समझने वाले हैं। एक तरफ हैं 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब 3 सफेद सिपाही जो बाजार में तेजी का बिगुल बजाते हैं, और दूसरी तरफ हैं 3 ब्लैक क्रोज, यानी 3 काले कौवे जो एक आने वाले खतरे की घंटी हैं। चलिए इन दोनों सेनाओं की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मिलते हैं इन बहादुर सिपाहियों से। जरा सोचिए, एक सेना है जो हार के बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बाजार पर फिर से कब्जा करने के लिए। बस यही है 3 वाइट सोल्जर्स की कहानी। तो आखिर ये पैटर्न है क्या? देखिए, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा हो और फिर अचानक आपको एक के बाद एक 3 बड़ी हरी कैंडल्स दिख जाएं, समझ जाइए ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं और ये इस बात का इशारा है कि अब ट्रेंड पलट सकता है। लेकिन एक मिनट, नाम में वाइट सोल्जर्स क्यों हैं जबकि कैंडल्स तो हरी होती हैं? इसकी वजह काफी दिलचस्प है। पुराने जमाने में जब जापान में ये पैटर्न बने, तब चार्ट्स पर हरी कैंडल की जगह सफेद कैंडल इस्तेमाल होती थी। इसीलिए 3 लगातार सफेद कैंडल्स को आगे बढ़ते हुए सिपाहियों की तरह देखा गया। अच्छा, तो इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है, बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, बाजार पहले से ही गिरावट में होना चाहिए, मतलब एक डाउन ट्रेंड हो। दूसरी, फिर लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स बने। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हर अगली कैंडल पिछली कैंडल की बॉडी के थोड़ा सा अंदर खुले और उससे भी ऊपर जाकर बंद हो। चले अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। सिपाहियों के ठीक सामने खड़े हैं ये कौवे, जो एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं लाते। ये बताते हैं कि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। 3 ब्लैक क्रोज, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये 3 वाइट सोल्जर्स का एकदम उल्टा है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा हो और उसके टॉप पर अचानक 3 बड़ी लाल कैंडल्स बन जाएं, तो ये एक संकेत है कि तेजी का खेल अब खत्म होने वाला है। और यहीं पर इन पैटर्न्स के नाम का जो असली मतलब है ना, वो सामने आता है। जापानी संस्कृति में कौवों को कोई अच्छा शगुन नहीं मानते, तो बस जब चार्ट पर एक साथ 3 काले कौवे मंडराते दिखें, तो इसका मतलब होता है कि शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला, यानी कीमतें नीचे जा सकती हैं। इसे पहचानने के नियम भी सोल्जर्स पैटर्न के ठीक उल्टे हैं। पहला, बाजार में एक मजबूत अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद लगातार 3 लंबी लाल कैंडल्स दिखें। और तीसरा, हर नई कैंडल पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर खुले और उससे भी नीचे जाकर क्लोज हो। तो ठीक है, अब हम इन दोनों पैटर्न्स को पहचानना तो सीख गए हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि इन पर ट्रेड कैसे किया जाए। सिर्फ पैटर्न देख लेना ही काफी नहीं होता, सही रणनीति बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये टेबल दोनों रणनीतियों को एक साथ दिखाता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, पैटर्न पूरा होते ही ट्रेड में नहीं कूदना है, हमेशा अगली यानी चौथी कैंडल का इंतजार करना है। सोल्जर्स के केस में जब चौथी कैंडल तीसरे सोल्जर के हाई के ऊपर बंद हो, तब एंट्री पक्की होती है। और क्रोज के मामले में जब चौथी कैंडल तीसरे क्रो के लो के नीचे बंद हो, कंफर्मेशन का इंतजार करना ही सबसे जरूरी नियम है। देखिए, पैटर्न को पहचानना और रणनीति बनाना, ये सब एक तरफ, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब ये सब कुछ लाइव मार्केट में हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। वहीं पर एक ट्रेडर की मानसिकता का असली टेस्ट होता है। और यही सबसे जरूरी बात है। किसी पुराने चार्ट पर पैटर्न ढूंढना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन असली खेल तो तब होता है जब वो पैटर्न लाइव मार्केट में एक एक कैंडल करके बन रहा हो। उस प्रेशर में अच्छों की साइकोलॉजी बदल जाती है और वहीं पर सब्र का, धैर्य का इम्तिहान होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलता जब तक उसके साथ दिमागी अनुशासन ना हो। पैटर्न को पहचानना तो बस पहला कदम है, असली कामयाबी तो धैर्य और अनुशासन के साथ अपनी बनाई हुई रणनीति पर टिके रहने में है। तो अगली बार जब चार्ट्स पर नजर डालें, तो उन्हें सिर्फ लाइनें और बार्स मत समझिएगा,
उनमें इन सिपाहियों और कौवों की जैसी न जाने कितनी ही कहानियां छिपी होती हैं। और ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि ये चार्ट्स आज और कौन सी अनकही कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं।